साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लासेस में आप सभी के बीच बताया जाना है कि अब आप सभी के पास समय धीरे धीरे कम हो रहा है। किस चीज़ का समय धीरे धीरे कम हो रहा है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के संबंध में मैं आप सभी के बीच यहाँ चर्चा कर रही हूँ। चूँकि 5 दिसंबर अब बहुत दूर नहीं रह गया है, क्योंकि अब आप अगस्त माह में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे ही अगस्त माह समाप्त होगा वैसे ही आप सभी के बीच मात्र 3 माह वास्तविक रूप से समय बच जाता है। और इस 3 माह में जिसने भी तैयारी बेहतर तरीके से की है वो अवश्य ही सफलता प्राप्त किया ही किया है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप अभी भी तैयारी आरंभ नहीं किए हैं, यदि अभी भी आप अपनी तैयारी के स्तर को नवी गतिशीलता की ओर नहीं ले गए हैं, तो किस प्रकार से इस दौरान आप सफलता के लिए बेहद गंभीरता के साथ अध्ययन करें और सफलता प्राप्त करें। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा ऑलरेडी तमाम गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से आप सभी को इस परीक्षा से संबंधित तमाम पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से प्रैक्टिस सेट का आप अध्ययन करें, किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें, करेंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है आपको, कौन सा ऐसा करेंट अफेयर्स है जिससे 90% से ऊपर क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते, आदि तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी जा चुकी हैं। साथ में हिंदी से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस भी लाए गए हैं, जिसका यदि आप अध्ययन किए होंगे तो निश्चित रूप से आप 100% हिंदी के प्रश्नों का सही उत्तर जरूर देंगे। तो साथियों, आज मैं क्या खास बताने वाली हूँ, अब इसको आप जानें। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आपकी तैयारी के क्रम में लगातार आपके बीच, मेरे बीच एक संपर्क होता है। इसी संपर्क को और आगे बढ़ाने के क्रम में मैं बताना चाहती हूँ कि साथियों, यह 3 माह आप सभी को बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन करना है। इस 3 माह में आप अपनी रणनीति को मात्र प्रारंभिक परीक्षा को ही फोकस करें। उसका कारण है कि इस परीक्षा का जो स्तर है, खास तौर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संबंध में मैं बता रही हूँ। उसका कारण है आप सभी की एग्ज़ाम का ये जो पर्यावरण है वो लगभग चेंज हो चुका है। अब प्रतिस्पर्धा लाखों के बीच आप सभी के बीच है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी परिवर्तित नज़र आ रहा है। विगत 4-5 साल की क्वेश्चन के पैटर्न को मेरे द्वारा जब अध्ययन किया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अब जो परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके पैटर्न काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बेस के हैं और जब तक आपका फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन तमाम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से यहाँ पर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर प्लस पॉइंट में होंगे। लेकिन यदि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका मोटो सिर्फ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि आप अनिवार्य रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। इन 3 माह की तैयारी में उसके संबंध में आज महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जानी। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा तमाम महत्वपूर्ण पुस्तक बताया गया है। सबसे पहले आप उसको जरूर पढ़ें। जब तक पुस्तक के प्रति आप विश्वास के साथ अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपका अध्ययन अधूरा रहेगा। और कहा जाता है कि यदि हम पुस्तक को मित्र बना लें, माँ बाप के समान उसको आदर सम्मान देने लगे, तो निश्चित रूप से हर एक प्रश्न का सही उत्तर हम जरूर देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं, अभी भी आप अपने पुस्तक से मिलान नहीं किए हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आपके पुस्तक से आए हैं, तब तक साथियों आपकी जो तैयारी का स्तर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। क्योंकि विश्वास ही आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाएगा। जी हाँ, विश्वास ही आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाएगा। अब विश्वास कायम कैसे होगा? पुस्तक से दोस्ती करके। जब आप पुस्तक से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आपको फील होता है कि हर एक लाइन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगी है। और उसके क्रम में कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना पूछ लिया जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस हो,
फैक्ट बेस हो, सभी क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। तो साथियों, आप इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलेंगे कि आप जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ अध्ययन करेंगे, और ये विश्वास तभी कायम होगा जब आप विगत प्रश्नों को आप देखेंगे कि क्या उस पुस्तक से मिला है कि नहीं मिला है। इसी क्रम में साथियों, आप सभी को फिर से अवगत कराना है कि इस दौरान आप कम से कम प्रत्येक 3 घंटा अर्थात हर दिन 2 से 3 घंटा प्रीवियस क्वेश्चन का जरूर अध्ययन करेंगे। आप ये फील करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि समान प्रकृति के होते हैं, लेकिन पूछने की जो प्रकृति होती है इस परीक्षा में वो भिन्न हो जाती है। लेकिन यदि आप गूढ़ता के साथ अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही उन तमाम प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। ध्यान रखें, आप में से तमाम ऐसे युवा हैं जो कि लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 2010 का भी वो परीक्षा दिए हैं, 2013 का भी दिए हैं, 2014 का भी दिए हैं, 2017 का भी दिए हैं, 2016 का भी दिए हैं। इसके बावजूद वो सफल नहीं हुए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें से भी उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए जो बिल्कुल किया जाना उचित नहीं था। साथियों, मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करा चुकी हूँ कि इस परीक्षा में आप सभी देखेंगे 40 to 60 और कभी कभी 70% रिपीटेड होते हैं, अर्थात प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। और जब आप आए हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सफलता के दर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो क्या साथियों, आप अपनी सफलता के दर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं? नहीं ना? तो जब नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें तो अनिवार्य रूप से आप इस दौरान जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको कम से कम 2 घंटा जरूर पढ़ेंगे। और ये 2 घंटा मैं किन के लिए कह रही हूँ? सबके लिए, चाहे वो पूर्व सेवा में हो या सेवा में ना हो। यदि आप ऑलरेडी पूर्व सेवा में हैं, आपके लिए भी यह सजेशन है कि आप अनिवार्य रूप से 2 घंटा प्रीवियस पेपर का जरूर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यदि आप पूर्व सेवा में नहीं हैं तो कम से कम आप जैसे युवा 3 से 4 घंटा अवश्य ही पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन करें। लेकिन ध्यान रखें, पूर्व के क्वेश्चन से क्या तात्पर्य है? पूर्व के क्वेश्चन से मेरा यहाँ तात्पर्य है IAS, PCS अर्थात UPPCS, अदर स्टेट की सिविल सर्विसेज से रिलेटेड प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन का और RO से संबंधित जो विगत कई वर्षों से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उन सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से है। उन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन करें। और इसके लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसके लिए बेस्ट पुस्तक है। तो साथियों, आप अनिवार्य रूप से घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर पढ़ें। इसके अलावा साथियों, आप अब अपनी तैयारी के क्रम में कुछ परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या? परिवर्तन सफलता के लिए जरूरी होता है। जो व्यक्ति सफलता के लिए परिवर्तन को अपनाता है वो अवश्य ही लक्ष्य प्राप्ति करता है। तो अब मैं दूसरा परिवर्तन आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि इस 3 माह में आप 1 से 2 घंटा अवश्य ही फैक्ट का रिवीजन करेंगे। जी हाँ साथियों, अवश्य ही आप फैक्ट का रिवीजन करेंगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये सवाल होगा कि फैक्ट का क्या तात्पर्य है, फैक्ट का अध्ययन हम कहाँ से करें। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उस पर आप जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, लाइन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, पेन से अंडरलाइन करते हैं, उनको ही आप रिवाइज करेंगे, जिसको हम फैक्ट कहते हैं। तो 1 से 2 घंटा अवश्य ही आप जितने भी फैक्ट हैं आपकी किताब के अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है, उन सब का रिवीजन जरूर करेंगे। तो ये जो 4 घंटा आपका है प्रीवियस क्वेश्चन, 2 घंटा आपका ये फैक्ट का जो आप रिवीजन कर रहे हैं वे आपके सफलता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, 1 घंटा आप प्रत्येक दशा में सामान्य ज्ञान को जरूर देंगे। प्रत्येक दिन 1 घंटा सामान्य ज्ञान को जरूर देंगे। और सामान्य ज्ञान में किस पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे? सामान्य ज्ञान में आप सभी लुसेंट का सामान्य ज्ञान, साथ में आप
किरण का जो सामान्य ज्ञान आता उसको भी पढ़ेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि क्या लूसेंट का सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है? तो मैं कहूँगी हाँ साथियों, पर्याप्त तो है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो लूसेंट में नहीं दिए गए हैं और उसका संचयन आप देखेंगे किरण के सामान्य ज्ञान के पुस्तक में है। और जब आप किरण के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 80% उसका विषय सामग्री लूसेंट का ही दिया गया है। इस प्रकार से जो 20% एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आप रिवाइज करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, और जो 80% जो आप पढ़ते हैं वो तो आप लूसेंट का ही तो रिवीजन करते हैं। एक तरह से घाटा कहीं नहीं है, फायदा का ही सौदा आप कर रहे हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो आप अनिवार्य रूप से इन 2 पुस्तकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। और अब मैं बताने वाली हूँ 1 घंटा आप सभी के सेकंड पेपर के लिए 100% तैयारी के लिए। साथियों, आप सभी को मैं पूर्व में ही अवगत करा चुकी हूँ कि मेरी द्वारा जब इस परीक्षा की तैयारी की जा रही थी तो मात्र 1 घंटा को ही दिया गया अर्थात मात्र मैं हिंदी के लिए 1 घंटा इन्वेस्ट करके मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट की, सफलता भी प्राप्त की, टॉप भी की। तो साथियों, आप भी 1 घंटा 6 टॉपिक को अपने मन मस्तिष्क पे पूरा इसको संभाल लीजिए कि प्रत्येक दशा में हर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे। साथियों, आप विश्वास करें, 1 घंटा आपके लिए कम नहीं है, पर्याप्त है, बशर्ते कि आप सभी बार बार हर टॉपिक को जरूर रिवीजन करें। ये है, ये है, ये है, ये है, बार बार रिवाइज करें। ये ना सोचें कि ये तो मुझे याद है, विलोम में क्या पढ़ना है, विलोम तो बहुत ईजी है। लेकिन कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट ईजी होता है उसमें ही कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना होती है। और क्या आप चाहते हैं कि आप अपने परीक्षा में किसी भी प्रकार की ऐसी गलती करें जो आपकी सफलता के लिए भारी भूल साबित हो? नहीं ना। तो अगर आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए तो अवश्य ही 1 घंटा प्रत्येक दशा में हिंदी का रिवीजन शुरू करें। साथियों, आज कि इस गाइडेंस क्लासेस में मेरे द्वारा कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन ये किया जा रहा है कि अभी तक आप सभी के बीच मेरे द्वारा इसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्लासेस लाए जा रहे हैं हर वीकेंड पर, जिसके अंतर्गत मेरे द्वारा आप सभी को एक टॉपिक दिया जाता है निबंध का, और अपेक्षा की जाती है कि सेम डे आप सभी निबंध लिखकर अवश्य उपलब्ध कराएं। लेकिन अब कहा जाएगा कि यदि आप इस वर्ष, जी हाँ, यदि आप इस वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं ROARO 2021 एग्ज़ाम, तो आप सभी इस समय फोकस ऐसे तैयारी के लिए बिल्कुल ना करें, न ही लेटर राइटिंग से रिलेटेड किसी तैयारी करें। बस आपका फोकस होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा का। यदि इस रणनीति के दृष्टिगत आप तैयारी करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और ख़ास बात है साथियों, आप सभी के लिए इस बीच मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ACC संबंधित क्लासेस कलेक्ट करके रखे जाएंगे, अर्थात पूर्व में ही मेरे द्वारा बना कर रखे जाएंगे, ताकि जब आप सभी प्रारंभिक परीक्षा दे दें, आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाए, वैसे ही आप सभी के बीच इसी के तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच इसी YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त आप सभी को होगा। तो साथियों, आप सभी इस दौरान AC की तैयारी बिल्कुल ना करें, ना ही लेटर राइटिंग से रिलेटेड तैयारी करें। आप बस अपना फोकस रखिए प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि आप सभी के पास अब समय काफ़ी कम हो गया है और काफ़ी सारा रिवीजन आपको करना है। कम से कम टारगेट होना चाहिए 2 से 3 बार रिवीजन इस दौरान जरूर हो जाए। साथियों, ये रहा आप सभी के बीच 3 माह की रणनीति, और जैसे ही आप सभी के बीच मात्र 2 महीना रहेगा, फिर मैं आप सभी को रणनीति बताऊंगी कि उस समय आपको क्या करना है। और ये ध्यान रखिए, हर संडे को आप कम से कम 6 घंटा करंट अफेयर्स को जरूर देंगे। जी हाँ, संडे या सैटरडे को 6 घंटा करंट अफेयर्स को जरूर देंगे, और प्रयास करेंगे उस 6 घंटे में 1.5 साल के प्रतियोगिता दर्पण, जो कि मंथली मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप अवश्य 18 माह का प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक आता है उसका अध्ययन करेंगे। उस पर जितना भी आप महत्वपूर्ण फैक्ट को हाईलाइटेड किए हैं
बोल्ड किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उसका जरूर रिवीजन करेंगे। इस 6 घंटा का रिवीजन आप सभी के लिए अमृत के समान है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस गाइडेंस को फॉलो करें। निश्चित रूप से साथियों, आप सफलता प्राप्त करेंगे और जहाँ जहाँ आप सभी को समस्याएं हो रही हैं उसके संबंध में आप सभी जरूर अवगत कराएंगे, क्योंकि आप सभी की समस्याओं के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लाए जा रहे हैं। तो साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि आप हमारे देश के वो युवा हैं जो कि देश के भविष्य हैं, जो कि देश के तकदीर बदलने वाले, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अवश्य ही सफल हो, आज यही कामना करती हूँ। ऑल द बेस्ट।